नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, सुब्रमण्यम स्वामी जो अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बताते हैं, हिंदुओं की साइड लेते हैं, हर मामले में वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। उनकी लड़की अब उस आदमी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रही है जो हिंदुओं के को मारने का जिम्मेदार है। ये बांग्लादेश का अभी करंट में पीएम कह लो इसको, या फिर जो भी वहां का करता धरता बना हुआ यूनुस, उसके साथ फोटो। वही सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आओ। इसका दामाद भी मुस्लिम है और ये वहां जाके उसके साथ मिल रही है। तो क्या पकड़ा है यहाँ पे? सुब्रमण्यम स्वामी क्या सच में हिंदुओं के रक्षक है? आज प्लीज डिटेल में बताइए सुब्रमण्यम स्वामी का सच। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी किसी भी तरीके से हिंदुओं के रक्षक नहीं है। मुझे तो ये भी डाउट है कि हिंदू है। अपनी लड़की की शादी कर दी, सुहासिनी इसका नाम है लड़की का, जर्नलिस्ट है, टीवी में भी आती है, और इसकी शादी कर दी सलमान हैदर के बेटे से, मुसलमान से, जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी था इंडिया का, उससे शादी कर दी, कन्वर्ट हो गए मुसलमान के अंदर, और ये जाती है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जाकर के ये नहीं कहती कि हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं की रक्षा करो, ये नहीं कहती कि वहां पे जो शेख हसीना उसको वापस लेके आओ। वहां जाके इंटरिम प्रेसिडेंट यूनुस मोहम्मद से मिलती है और वहां जाके कहती है उनसे कि जो शेख हसीना को इंडिया के अंदर रखा उसको वापस भेजो, यानी कि उसको जेल में भेजो। ये किस तरीके से हिंदू के रक्षक हो सकते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी किसी भी तरीके से हिंदू का रक्षक नहीं है, हिंदू का सपोर्टर नहीं है। देखिए कैसे मजे से बैठा है, ऐश कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही एंटी इंडिया है, इनका एजेंडा एंटी इंडिया है। कभी इन्होंने इंडिया के बारे में अच्छी बात तो की नहीं, कभी इन्होंने कश्मीर का इशू उठा दिया, उस पर पीएम मोदी को टारगेट किया। ये तो बार बार बात करते हैं कि चाइना ने जगह कब्जा रखी है, मोदी कुछ बोलता नहीं है, मोदी कुछ बात नहीं करता। ये इनको आदत है मोदी को टारगेट करने की। ये जब पीएम मोदी आए तो सुब्रमण्यम स्वामी चाहते थे कि उनको मिनिस्टर बनाया जाए। पीएम मोदी इनका पास जानते थे, इनकी लॉयल्टी जानते थे किसके साथ है। वो जानते थे कि झगड़ालू आदमी है, काम करता नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी करता है। पीएम मोदी इनको मिनिस्टर नहीं बनाया। सेकंड टेन्योर में भी इनको उम्मीद थी कि पीएम मोदी इनको लॉ मिनिस्टर बनाएंगे। पीएम मोदी इनके असलियत जानते हैं, इसलिए उन्होंने इनको अपनी कैबिनेट में लिया नहीं। बल्कि जब पीएम मोदी सेकंड टेन्योर में थे तो इनका एडवाइजर था कोई, इनके पीएम ऑफिस के अंदर। उसकी जो लड़की थी वो जर्नलिस्ट थी, और लड़की जाकर के इंफॉर्मेशन देती थी सुब्रमण्यम स्वामी को, और स्वामी उसके अच्छा। ऊपर मजे लेता था, मोदी को टारगेट करता था। जैसे पीएम मोदी को पता चला तो इन्होंने उस जो एडवाइजर था उसको निकाल दिया, बंगाली था वो, उसको वहां से निकाल दिया। और सुब्रमण्यम स्वामी को, राज्यसभा का मेंबर था, इलेक्शन में तो जीत नहीं सकता, लेकिन ये पंडार और दिल्ली के अंदर इसको घर मिला हुआ था एज राज्यसभा एमपी। लेकिन जब थर्ड टेन्योर में पीएम मोदी आया, फिर इनको यहाँ पे एक्सटेंशन देनी थी कि दोबारा एक मेंबर बनाना था राज्यसभा का, पीएम मोदी ने मना कर दिया, तो इनको घर खाली करना पड़ा, क्योंकि शुरू से पीएम मोदी को गालियां देते हैं। ये सिर्फ पीएम मोदी को गालियां देते हैं। सर यहाँ पे क्यों वो थर्ड टेन्योर के बाद क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ साफ जो आवाज उठाई थी और कहा था ट्वीट करके कि नेशन को एक साथ खड़े होके मोदी को के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए अगर फिर से उसको थर्ड टर्म के लिए मिनिस्टर बनाते। ये एक बीजेपी के नेता का ट्वीट है। उसने कहा ही हैज लेट डाउन भारत माता बाय अलाउइंग चाइना फ्री एक्सेस टू स्वेलो 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी एंड टेलिंग अस अनोइंगली ए लाई दैट कोई आया नहीं। ये उन्होंने चुनाव से पहले कहा है। उसके बाद चुनाव के जीतने के बाद जब उन्होंने कहा मोदी को अब स्टेप असाइड हो जाना चाहिए क्योंकि जो बीजेपी उसके द्वारा लीड की जा रही थी वो 272 की मेजोरिटी तक पहुंची नहीं, 240 पे रुक गई। इसलिए कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग लीडर होगा वो रिजाइन कर देगा और वो वेट नहीं करेगा इस चीज का। मतलब ये तो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, ये बेसिकली मोदी को पसंद नहीं करता, क्योंकि मोदी उसको पसंद नहीं करता। मोदी ने उसको मिनिस्टर नहीं बनाया, मोदी ने किसी भी जो कंट्रोवर्शियल आदमी उसको तो बनाया नहीं मिनिस्टर। अब ये कहते हैं कि चाइना ने हमारी 400 किलोमीटर का एरिया कब्जे में कर लिया। झूठ बात है, गलत बात है। ये रवीश कुमार का साथी है, रवीश कुमार भी ऐसे प्रोपेगेंडा करता है। जैसे उसने कहा था कि चाइना ने हमारे एक विलेज को डेवलप कर लिया जो उसने कब्जे पे किया, और विलेज को कब्जे पे कब किया था? 1960 में, 62 से पहले। वहां वो उसके कब्जे में, किसी ने उसको चैलेंज किया नहीं। अब मोदी में इतनी ताकत तो नहीं थी है, या इंडिया में इतनी ताकत नहीं कि चाइना ने हमारा एरिया कब्जा किया उसको एक दिन में छुड़वा लेंगे। ये उसकी बात नहीं कर रहा कि चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चीन का एरिया कब्जे में किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस सामने खड़ी है लेह लद्दाख में, और वो खड़ी तब हुई थी
जब हमारी फोर्सेस ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया लेह लद्दाख के अंदर, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके, चाइना को फेस कर सके, तो चाइना को जब धमकी लगी कि इंडिया उनको धमका सकता है या अक्साई चीन को ले सकता है, तो वहां पे उन्होंने अपनी फोर्सेस भेज दी, तो दोनों का स्टैंड अप शुरू हो गया। अदरवाइज तो चाइना के सामने खड़े नहीं होते थे। ये तो नहीं कहेंगे कि चाइना ने हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की तो हमने रोक दिया, बल्कि कहेंगे चाइना ने कब्जा कर लिया, क्योंकि इनके पास कोई प्रमाण तो है नहीं, कुछ इनके पास कोई एविडेंस तो है नहीं, ये झूठी बातें फैलाते हैं। ये वही मैंने जैसे कहा, ये रवीश कुमार हैं दूसरे, वो मीडिया में है और ये पॉलिटिक्स में है। देखिए इन्होंने बहुत से बार बीजेपी को धोखा दिया है। 1998 में इन्होंने वाजपेयी को धोखा दिया था, वाजपेयी को वहां पे मेजोरिटी प्रूव करनी थी अपनी पार्लियामेंट के अंदर पीएम बनने के लिए, तो ये जयललिता के साथ जाके मिल गए, उनसे कहा वाजपेयी को सपोर्ट मत करो, और साथ में उस टाइम पे मिल गए ये जाकर के सोनिया गांधी से, और दोनों की दोस्ती करा दी, सोनिया गांधी और जयललिता की। और पर ये तो सोनिया गांधी के खिलाफ खड़ा रहता है। ये आपस में इनका एग्रीमेंट है, आपस में सामने से गाली देंगे, पीछे से हाथ मिलाएंगे। ये डबल टाइप का आदमी है, ये डुप्लीकेट है, यानी कि डबल, इनका डबल फेस है इनका। एक तरफ सोनिया गांधी को गाली देंगे, देखिए सोनिया गांधी को गाली देते, कोई इनको रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि दोनों का एग्रीमेंट है। राहुल गांधी को भी गाली देंगे, लेकिन राहुल गांधी इनको रिप्लाई नहीं देता, फिर पीछे से राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं उनको। ये देखिए, ये अब राहुल गांधी का एक केस चल रहा है ड्यूअल सिटीजनशिप का, और एक विनीश जो कर्नाटका से हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, उन्होंने केस फाइल किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस केस के अंदर इंटरवीन करना शुरू कर दिया। केस फाइल हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और स्वामी ने केस फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि इनकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो उस टाइम पे जिस आदमी ने केस फाइल किया था, वो यहाँ पे आगे खड़े हो गए कोर्ट के अंदर, जब उनको पता चला कि राहुल गांधी के ऊपर जो केस किया है जो सिटीजनशिप का, वो उसका कोई इनके पास प्रूफ भी नहीं है। प्रूफ उस आदमी के पास है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने उनसे फोन पे बात की थी, क्योंकि जब हमने पिछली बार वीडियो बनाया था तो मैंने इसकी इंक्वायरी की पूरी जाकर के कि क्या चक्कर है, क्यों सुब्रमण्यम स्वामी इसके ऊपर अपना इंटरवीन कर रहे हैं। तो पता चला कि सुब्रमण्यम स्वामी उस केस के अंदर इंटरवीन करके राहुल को एक टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन टारगेट करके ये केस को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे, क्योंकि वो केस एडवांस स्टेज पे है। और उन्होंने कहा जी उस आदमी के पास तो कुछ नहीं, बल्कि उस आदमी से उन्होंने कहा भी आप मुझे सारी एविडेंस दे दो, मैं इनका केस लड़ूंगा। लेकिन उस आदमी को इसकी सारी असलियत पता थी सुब्रमण्यम स्वामी की, इसलिए उसने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। अब वो केस दिल्ली हाई कोर्ट में लग रहा है 6 दिसंबर को, और क्योंकि उस आदमी के इंटरव्यू होने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी की बात सुनने से मना कर दिया, और उससे कहा कि आप यहाँ पे एफिडेविट फाइल करो, और वो केस आएगा दिल्ली हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को, और सारी की सारी पोल खोल दी जाएगी सुब्रमण्यम स्वामी की, साथ में राहुल गांधी की। और ये आदमी, मैंने कहा कि केस में एक बार घुसते हैं, लेकिन उसके बाद ये फिर भाग लेते हैं वहां से, भाग लेते हैं। मैंने कहा ये बेसिकली पीठ दबा के भाग लेता है। अब मैं कुछ सुशांत सिंह राजपूत में भी घुस गए थे, क्या किया कर लिया इन्होंने, लेकिन उसके इश्यू में घुस करके गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। आप करते कुछ नहीं है, इनके पास कुछ वकील बैठे हैं। और फिर दूसरी बात है कि इनकी लड़की को क्यों नहीं कहते भाई आप क्यों, क्या करने जा रही हो, आप क्या मतलब आपको मोहम्मद यूनुस से मिलने का, क्या हिंदुओं को प्रोटेक्शन करने जा रही हो, वो तो नहीं बात करेंगे। ये प्रोटेक्शन करने नहीं जा रही, ये इनको सपोर्ट कर रही है मोहम्मद यूनुस को, और साथ में अपोज कर रही है शेख हसीना को। वहां जो बांग्लादेश के अंदर ऐसी हालत है कि वहां पे एक प्रिंसिपल है स्कूल का जो हिंदू है, वहां पे फोर्सेस भी खड़ी हैं, आर्मी के लोग खड़े हैं, उससे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिया जा रहा है कि इस पोस्ट से रिजाइन करो, मतलब लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे तो सुब्रमण्यम स्वामी कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इनकी जो लड़की है सिहासनी वो भी कुछ नहीं बोलेगी, वैसे भी मुस्लिम हो चुकी है, उसको देश से क्या लेना वो तो। और आपको एक और बात बता दूं, इनकी लड़की सुहासिनी हैदर, उसका जो हस्बैंड है, उसका जो ससुर है वो सलमान हैदर है, जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी था, मुस्लिम है और मुस्लिम बन चुकी है। और ये जो लोग हैं ये अब बांग्लादेश के अंदर जाके ये तो नहीं कहेंगे कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। और एक यूएस के अंदर डीप स्टेट है, डीप स्टेट का मतलब है कि वहां पे एक पैरेलल गवर्नमेंट है। बताइए। हाँ देखिए, डीप स्टेट का मतलब है कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है यूएस के अंदर, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहां पे कुछ इनके पास बड़े बड़े जजेस हैं जो रिटायर्ड हैं, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने कुछ अखबारों पे कंट्रोल कर रखा है, यानी कि जर्नलिस्ट भी है वहां पे, और साथ में वहां पे कुछ आर्मी के लोग भी है, डिफेंस के लोग भी है, और ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। जैसे आप सोचिए कि जैसे आपकी इकोनॉमी चल रही है तो वहां पे ब्लैक जो मनी चलती है, ब्लैक का जो काम होता है, पैरेलल इकोनॉमी चलती है आपकी इकोनॉमी के साथ। और डीप स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको कमला हैरिस को भी सपोर्ट करती है, और इसका जो हेड है वो है जॉर्ज सोरोस, जो इंडिया के खिलाफ है और इंडिया को गाली देता है, हमेशा इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश करता है। साथ में ओबामा,
जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो उसके मेंबर है, एक्टिव मेंबर है बहुत ज्यादा। साथ में हेनरी क्लिंटन, ये सारे के सारे मिलकर डीप स्टेट चला रखी थी। ट्रंप को भी चैलेंज किया था, ट्रंप को भी टारगेट किया था। इसकी वजह से ट्रंप के ऊपर 3 बार अटेम्प्ट की गई उनकी लाइफ के ऊपर जब इलेक्शन हो रहे थे। और जो डीप स्टेट है वो उसके मेंबर इंडिया के अंदर भी है, बहुत एक्टिव मेंबर है। यहाँ पे आप जर्नलिस्ट भी हैं आपके, रवीश जिसमें से कुमार। रवीश कुमार आता है। ये जो ये सरोज स्वामी की जो लड़की है वो भी उसकी मेंबर है। ये भी इंडिया अच्छा। को टारगेट करके कभी एक गवर्नमेंट के फेवर में बात नहीं करेगी। इसके अंदर आपके साजिद सरदेसाई भी है, राहुल कंवर भी है, बरखा दत्त है। और ये मीडिया पे कंट्रोल करते हैं, जैसे आपके सामने एनडीटीवी था जिसको अडानी ने खरीद लिया। और दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत से और भी लोग हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, और ये इंडिया के अंदर राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। और जो डीप स्टेट है वो ये नहीं चाहती इंडिया प्रोग्रेस करे, बल्कि वो ऐसे काम करके जैसे राहुल गांधी बात करते। देखिए जब इलेक्शन हुआ था यूएस के अंदर, एक तरफ तो वहां भी इशू उठाया जा रहा था कि ट्रंप आएंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इसी तरीके का कैंपेन चल रहा था इंडिया के अंदर कि डेमोक्रेसी खतरे में है, अगर आपके मोदी आएंगे तो यहाँ पे दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि ये लोग इलीगल लोगों को सपोर्ट करते हैं, जैसे बांग्लादेशी इलीगल इंडिया के अंदर घुसे हुए हैं, उसको डीप स्टेट के लोग सपोर्ट करते हैं। इंडिया के अंदर जो डीप स्टेट है, जो पार्ट है यूएस की डीप स्टेट का, जैसे जिसके अंदर सुहासिनी हैदर भी है। और यूएस के अंदर भी वहां पे बहुत से इलीगल लोग हैं। आपने देखा जब इस टाइम पे ट्रंप पावर में आए, सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जितने भी यहाँ पे इलीगल लोग हैं उनको हटाया जाएगा। और इसी तरीके से मोदी भी ये काम करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी जब ट्रंप पावर में आएंगे तो यहाँ से जितने बांग्लादेशी उनको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा इंडिया से। इसके ऊपर अमित शाह भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन हाँ। स्वामी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे कि बांग्लादेशी यहाँ पे घुसे। और दिल्ली की जो पुलिस है उसको एक ऑर्डर, बांग्लादेशियों के हाँ, ऊपर दिल्ली की जो पुलिस है उसको एलजी ने ऑर्डर दिया, जितने भी लोग इलीगल बैठे हैं यहाँ पे उनको पकड़ो, आइडेंटिफाई करो, फिर उसको निकालेंगे। इंडिया भी ये काम करने जा रहा है, क्योंकि अगर देश को बचाना है तो उसमें सबसे पहले जो कदम इंडिया को उठाना पड़ेगा वो उठाना पड़ेगा जो इलीगल बांग्लादेशी बैठे हैं, रोहिंग्यास बैठे हैं, क्योंकि इससे हम बांग्लादेश को भी सबक सिखाएंगे। और गवर्नमेंट ये प्लान करे जो बांग्लादेशियों को दिल्ली से, झारखंड से, असम से या त्रिपुरा से निकाला जाएगा, उनको ट्रकों में भरा जाएगा और बॉर्डर के पास उनको धक्का देके बांग्लादेश के अंदर घुसा दिया जाएगा। और एक कहा जाएगा कि जो वापस आएगा उसको गोली मार देंगे, क्योंकि ये काम हम तभी कर पाएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो उसके मिनिस्टर बनाए हैं, ज्यादातर मिनिस्टरों में बनाया हिंदूज, या हिंदुओं को सपोर्ट करने वाले या मोदी को सपोर्ट करने वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी राइटिस्ट हैं, मोदी भी राइटिस्ट हैं। तो ये काम किया जा रहा है। पहले तो वो अपने देश का ही देखेगा, लेकिन हाउस में कई हिंदू भी हैं और बांग्लादेश की आपने यहाँ पर बात की। आई थिंक जो कोर इशू है, दो चीजें जो बांग्लादेश से लोग आते हैं वो मुझे दिखाई देती है। पहला तो जो बॉर्डर से आते हैं, पहली बात तो वहीं पे कैसे रोका जाए। दूसरा, जो लोग फेक आधार कार्ड बनाते हैं, ये चीज इसके ऊपर कैसे सख्ती लाई जाए कि ऐसे किसी के भी आधार कार्ड ना बन सके। जब आधार कार्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड बनते ही फिर सारी चीजें आते हैं। अभी आई थिंक 16 लोगों को पकड़ा है जो जिनके पास बैंक अकाउंट्स, सारी चीजें, वो मैंने ट्वीट भी किया था, बैंक अकाउंट्स एक से लेके एक सारी चीजें थी उनके। 16 लोगों का ग्रुप था, वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे और वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो आई थिंक ये दो चीजें हैं, पहले वहां पे बॉर्डर पे ही किस तरीके से वहां पे रोकथाम की जाए। मैं तो कहता हूं, जैसे आपने पहले भी वीडियो में कहा था, हिंदू देश बन जाए और जहां पे ज्यादातर का वो बॉर्डर का एरिया है वो हिंदू देश बने, ताकि थोड़ी सी वहां पे सिक्योरिटी हो, और या फिर उसको भारत में ही मिला लिया जाए। मैं तो कहता हूं कि उस हिस्से को भारत में मिला के और वहां पे हिंदुओं को वहीं पे ले आया जाए। देखिए ये सारे काम तब होंगे जब हमें यूएस सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूएस आज अकेली सुपर पावर है और डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे पूरे सपोर्टर है मोदी के। आप तुलसी गैबार्ड के नाम ले लो, जो हिंदू भी हैं, बिलोंग करती हैं यूएस को, और कोई इंडियन ओरिजिन के नहीं है, जो उनकी कैबिनेट में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन, यानी कि वहां पे 17 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यूएस के अंदर, ये सिक्योरिटी की एजेंसीज है, उनकी सबका हेड बना दिया तुलसी गबार्ड को। और तुलसी गबार्ड की स्टेटमेंट भी आ चुकी है, वो इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाकर के गीता के भजन, कृष्ण भगवान के भजन भी गा रही हैं। वो बार बार स्टेटमेंट देती है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, साथ में उनका पाकिस्तान के अंदर भी अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है, जो उनके एनएसए है ट्रंप के, जिनको अपॉइंट किया जाएगा, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है कि हमको इंडिया के साथ मिलकर के, यानी कि गाल से गाल मिला के काम करना पड़ेगा। मैं इंग्लिश का दे रहा हूँ, इनके जो चीक टू चीक मिला करके हमें काम करना पड़ेगा, मतलब कि हमको एक दूसरे मिलके काम करना पड़ेगा। और साथ में जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया भी कहता है। वहां पे एक कुछ और भी है लोग वहां पे
जैसे वहां पे इनका जो है विवेक रामास्वामी है, वो एक हिंदू है, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है, उनको भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है। उनको पहले बनाना चाहते थे सीआईए का चीफ, लेकिन अब उनको बनाया जा रहा है एफबीआई, यानी कि उनकी जो जैसे इंडिया के अंदर आईबी है उसी तरीके से वहां पे एफबीआई है, उसका चीफ बनाया जा रहा है। और साथ में काश पटेल, उनको बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है, जिसको भी क्योंकि वो भी एक बड़े कैपेबल और बहुत कॉन्फिडेंट है आपके ट्रम्प के। फिर माइक उषा वांस जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ इंडियन है, वो भी आरएसएस की मेंबर नहीं है, उनको भी मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है। और इसी तरीके से माइक वांस उनको एनएसए अपॉइंट कर दिया गया, वो मोदी के बहुत प्रशंसक हैं, मोदी से बात मिल भी चुके हैं। और अगर आप तुलसी गाबार्ड की बात करें, वो तो मोदी से हमेशा मिलती रहती थी, पहले डेमोक्रेट पार्टी में थी, लेकिन पीएम मोदी के प्रशंसक भी है, उनसे मिलती भी है, और स्पेशली हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, क्योंकि आप भी हिंदू है, उनकी माँ ने अब हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया था और वो यूएस के ओरिजिन की है। फिर मैक्रो रूबियो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ी डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी है इंडिया के फेवर में, जो साथ में जो हमास है इनके खिलाफ स्टेटमेंट दी और पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। फिर एलन मस्क जो एक्स के चीफ है, उनको लाया जा रहा है, और उन्होंने वैसे भी टारगेट करना शुरू कर दिया है जो आपके ट्रूडो हैं, कनाडा के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो जो इनके कैबिनेट के अंदर है, तो मेन जो लोग आ रहे हैं कैबिनेट के अंदर, वो सारे के सारे इंडिया के सपोर्टर हैं, पीएम मोदी के प्रशंसक हैं। तो और जो बांग्लादेश के अंदर काम हो रहा है उस पर तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कई बार कि जब मैं आऊंगा व्हाइट हाउस के अंदर, तो आप सोचिए कि हिंदुओं का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है यहाँ पे, आप हिंदू बैठा है यहाँ पे। और बांग्लादेश के अंदर जो भी जास्तियां हो रही है मोहम्मद यूनिस के द्वारा, देखिए मैंने आपको डीप स्टेट की बात की, डीप स्टेट का एक मेंबर मोहम्मद यूनिस भी है। आपने शायद वीडियो इसकी फोटो देखी होंगी जो ट्विटर में है कि मोहम्मद यूनिस के पीछे ओबामा खड़े हैं, इनको अवार्ड दे रहे हैं। इसी तरीके से बहुत से लोगों को, जैसे केजरीवाल को अवार्ड दिया था, यहाँ पे रवीश कुमार हो गया, केजरीवाल हो गया, ये सब के सब डीप स्टेट के मेंबर है। फिर यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट हैं, करण थापर हो गया, ये भी डीप स्टेट के मेंबर है, जो इंडिया को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। और डीप स्टेट का एक एजेंडा है कि वो उस आदमी को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस करता हो, यानी कि जो इशू बेस्ड बात ना करता हो। यही कैंपेन चल रहा था यूएस के अंदर कमला हैरिस का, और राहुल गांधी भी इंडिया के अंदर यही कैंपेन कर रहे थे, और दोनों का कैंपेन सिमिलर था। और एक और आपने बात सुनी होगी, राहुल गांधी बार बार क्यों नाम लेता है अडानी का। देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, टाटा इंडिया के लिए बहुत काम करते थे, उन्होंने अपनी जान भी दे दी देश के लिए। दूसरा आदमी जिसने बहुत काम किया है वो है आपका अडानी, क्योंकि अडानी इंडिया को बहुत हेल्प करता है, इंडिया के अंदर और बाहर भी। इंडिया के अंदर ज्यादातर जो हमारे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वो अडानी कंट्रोल करता है। अडानी इसलिए कंट्रोल करता है कि अडानी के पास मशीनरी एक्सपर्टीज है, तो उसने बिड देकर के इन पोर्ट्स पे अपना काम किया हुआ है, और सारी हैंडलिंग अडानी के ग्रुप की करता है। और दूसरी बात है कि अडानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, वो इंडिया को सपोर्ट करता है। जैसे चाइना को काउंटर करने के लिए जब हमें बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तो अडानी ने वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए ताकि चाइना को वहां से निकाला जाए। इसलिए राहुल गांधी को चिंता होती है, इसलिए राहुल गांधी परेशान होता है। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर बहुत से पावर प्रोजेक्ट वो अडानी के हैं। और साथ में जब हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने ले लिया था, तो उसके पास एक दूसरा एक एयरपोर्ट है, हम्बनटोटा के पास 40 किलोमीटर दूर है, और खाली पड़ा है, वहां पे कोई प्लेन लैंड नहीं करता। तो वो इंडिया और रशिया ने मिलकर के अडानी को साथ में इन्वॉल्व करके उस एयरपोर्ट को ले लिया, ताकि हम्बनटोटा पोर्ट पे हम वाच रख सके। फिर एक यूएई के अंदर पोर्ट था जिसको चाइना ऑपरेट करता था, उसको अडानी ने ले लिया ताकि चाइना को यहां से दूर रखा जाए। और सऊदी के अंदर भी एक चाइना ने पोर्ट रखा था जिसको अडानी ने ले लिया। फिर एनडीटीवी जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाता था, पार्ट था डीप स्टेट का, उसको अडानी ने डबल पैसे देके ले लिया, क्योंकि प्रणय रॉय काम करता था इंडिया के खिलाफ एजेंडा था, और पार्ट इसका क्लोज लिंक था जॉर्ज सोरोस के साथ भी। उसी तरीके से इजराइल का पोर्ट है, वो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पैसिफिक में खुलता है, उसको चाइना से लेकर के अडानी ने ले लिया, क्योंकि इंडिया ट्रेड करना चाहता था, इंडिया से सामान जाए यूएई के अंदर, जो अडानी ने पोर्ट को अपने हाथ में दिया है। वहां से जाएगा सऊदी के अंदर, सऊदी से जाएगा इजराइल के अंदर, इजराइल से जाएगा ग्रीस के अंदर, जो ट्रंप के टाइम में एक रास्ता सिलेक्ट किया गया था ताकि इंडिया और यूरोप से डायरेक्ट बिजनेस कर सके। और ग्रीस के 2 पोर्ट वो अडानी हैंडल कर रहा है इंडिया को हेल्प करने के लिए, और वहां से सारा सामान जाएगा यूरोप के अंदर। तो अडानी इंडिया को हेल्प करता है, इंडिया को की जो बेसिक हमारा जो नीड है उसको हेल्प करता है, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए।
इसीलिए अडानी को बार बार टारगेट किया जाता है, राहुल गांधी के द्वारा या यूएस डीप स्टेट के द्वारा। बाकी किसी का नाम नहीं लेता, कभी टाटा का नाम तो लिया नहीं, क्योंकि टाटा ने जरूर हमको हमारे लिए बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन टाटा का डिफरेंट टाइप का काम था, जैसे वो हमारे प्लेन्स खरीदना अपनी एयरलाइंस के लिए और बाकी के लिए, उससे यूएस और फ्रांस हमारे से ज्यादा क्लोज आ गए। लेकिन अडानी जो है वो इंडिया के लिए काम करता है, और इंडिया के जो हमारे इंडिया का जो कल्चर है या इंडिया का जो सिस्टम है चाइना को काउंटर करने का, उसके लिए काम करता है। इसलिए राहुल गांधी बार बार अडानी का नाम लेता है, जबकि अडानी जहां तक कांग्रेस की जहां पे गवर्नमेंट है वहां पे भी उसके बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अभी जो तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर उससे अडानी मिला था, क्योंकि अडानी को वहां पे प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन राहुल गांधी उसका नाम इसलिए लेता है कि वो इंडिया के फेवर में काम करता है, इंडिया के लिए काम करता है। और अडानी अपनी सारी की सारी जो चीजें हैं वो इंडिया के लिए स्पेंड करता है, इंडिया को प्रमोट करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए। इसीलिए राहुल गांधी बार बार अडानी का नाम लेता है, जबकि अडानी कोई कमीशन तो लेता नहीं बीजेपी से। जब ये फॉरेन कंट्री में काम करता है, काम वो करता है जो इंडिया के सपोर्ट के अंदर आते हैं, इसीलिए इसको टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की, एक बात मैं बड़ी क्लियर कह दूं, सुब्रमण्यम स्वामी किसी भी तरीके से नेशनलिस्ट नहीं है, किसी भी तरीके से हिंदू का सपोर्टर नहीं है, किसी भी तरीके से देश के हित में बात नहीं करता। ये अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, फायदा उठाने का काम करता है, और ये वो काम करता है जो देश के हित में ना हो। अगर ये राहुल गांधी को गालियां देता है, गालियां तो नहीं देता, राहुल गांधी को किसी न किसी इश्यू पे बात करता है, बाद में पीछे से जाके हाथ मिला लेता है और केस कभी इसका आगे प्रोग्रेस करता नहीं। जैसे राहुल की डबल सिटीजनशिप की बात चल रही है कि इसके पास एक तो इंडियन सिटीजनशिप है और साथ में इसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, और इसके अंदर केस किसी ने किया है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बीच में घुस गया, ऐसे दिखाया कि केस मैंने किया है, और उस केस को ये खराब करना चाहता था, खराब करके राहुल गांधी को फायदा उठा के देना चाहता है। अगर राहुल गांधी को इतनी नफरत है सोनिया गांधी से, तो क्यों सोनिया गांधी गवर्नमेंट की, वाजपेयी गवर्नमेंट गिरा करके सोनिया गांधी से एग्रीमेंट करके उसको गद्दी में बैठाने की बात की? आप एक भी केस बता दो जिसके अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई काम किया हो। अब उसकी जो लड़की गई है सुहासिनी हैदर, जो हिंदू नहीं है मुसलमान बन चुकी है, यानी कि लव जिहाद दूसरे टाइप का है, ये एग्रीमेंट करके शादी की है, मुस्लिम बन के चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं के सपोर्ट नहीं कर रही, हिंदुओं के लिए बात नहीं कर रही। वो कह रही है जो हिंदू सपोर्टर थी शेख हसीना, उसको बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दो ताकि उसको फांसी दे दी जाए। हिंदुओं पे अत्याचार की बात करनी है तो करो। और जो बात करता है बार बार सुब्रमण्यम स्वामी कि चाइना ने हमारे 4000 किलोमीटर का एरिया कब्जे में कर लिया, दिखा दे कोई इसके पास एविडेंस है तो। सिर्फ इंडिया को टारगेट करना है, मोदी को टारगेट करना है। जिस आदमी ने इस देश की इकोनॉमी को इतना बड़ा बना दिया, जो हमारे देश के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है मोदी, उसको कहता है नमक हराम है। नमक हराम वो आदमी होता है जो देश को टारगेट करता है या देश का नमक खा करके देश से धोखा करता है। मोदी इस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन कहने वाला जरूर इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो किसी देश का प्रेमी नहीं है, हिंदुओं का प्रेमी नहीं है। ना तो इसको आरएसएस के चीफ पसंद करते हैं, ना इसको आरएसएस के लोग पसंद करते हैं स्वामी को, ना बहुत से बीजेपी के लीडर जो बीजेपी के कैबिनेट के अंदर है, मोदी कैबिनेट में, वो इसको पसंद करते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा ही अलग है। एजेंडा है देश को नुकसान करना, मोदी को टारगेट करना। और आज इन्होंने एक बात प्रूव भी कर दी जब अपनी लड़की को भेजा बांग्लादेश के अंदर कि शेख हसीना को वापस करो, और ये जो आपका मोहम्मद यूनुस बैठा इसको सपोर्ट करो। मतलब कुल मिला के दिखाते कुछ और, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने कुछ हो रहे हैं, वही साबित हो रहा है। वहां पे जाके बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हम कंडेम करते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा। और सुब्रमण्यम स्वामी एक तरीके से एक्सपोज हो गए। मैं अपना भी उदाहरण दूं तो एक बार मैंने उनको कमेंट में लिखा था, कुछ बात मोदी जी के बारे में लिख रहे थे। मैंने कहा स्वामी जी आपको मंत्री नहीं बनाया, मुझे पता है आपको इसकी टीस होगी, लेकिन आप बीजेपी के हैं तो कम से कम अपनी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने उठा के ब्लॉक कर दिया। तो मतलब ये कुल मिला के देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। इनकी लड़की वहां पे गई है, वहां से क्या निकल के आता है, लेकिन कुछ महीनों का और इंतजार है। जनवरी में जब ट्रंप आएंगे तो होपफुली वहां पे चीजें बेहतर हो जाएंगी और जो हिंदू देश बनाने की बात है वो भी सही हो। तो सभी लोगों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।